दो वो ग्रह जो स्ट्रॉन्ग करने हैं लीडर बनने के लिए, वो दो कौन से ग्रह और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? सभी अमीर कैसे बने, क्या ऐसा कोई उपाय है जो अगर कोई नियम से करे? आप अभी तक आपने यही सुना होगा कि शुक्र ग्रह एकमात्र ग्रह से हैं जो पैसा देते हैं, लग्जरी देते हैं। तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह के अलावा भी 2 ग्रह और हैं जिन्हें हमें मनाना पड़ता है। अच्छा, दो वो ग्रह जो स्ट्रॉन्ग करने हैं लीडर बनने के लिए, वो दो कौन से ग्रह और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? सूर्य और मंगल। मैंने आपको बोला कि सूर्य और मंगल यदि आप ग्रह 2 ग्रह हैं, इनको स्ट्रॉन्ग और कैसे किया? सूर्य जो भगवान सूर्य से देखा जाते हैं, मंगल यानी कि मीठा। यदि हम लगातार कुछ दिनों के लिए बरगद के पेड़ पर मीठा जल या मीठा दूध चलाना शुरू कर देते हैं तो सूर्य और मंगल दोनों ग्रह हमारे मजबूत हो जाते हैं, संडे को छोड़कर। इसके अलावा हम सूर्य देवता को, भगवान सूर्य देवता को भी जल दे सकते हैं। सूर्य यानी कि बैल, यदि बैल को भी गुड़ खिलाया जाए तो भी सूर्य ग्रह आपका बहुत मजबूती से ठीक हो जाता है। वाह। और सूर्य का मतलब गवर्नमेंट, और सूर्य मंगल का मतलब है एग्जीक्यूशन। सूर्य का मतलब प्लानिंग और मंगल का मतलब एग्जीक्यूशन। यदि हम सूर्य सुबह दिन सूर्य उगने से पहले उठकर योगा या व्यायाम करें तो इससे भी सूर्य और मंगल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जी सूर्य सूर्य नमस्कार करें अगर? हाँ, सूर्य नमस्कार करें सूर्य उदय होने से पहले। सूर्योदय से पहले हम यदि योगा या हाँ, व्यायाम। फिर ब्रह्म मुहूर्त की बात करना। ब्रह्म मुहूर्त की यदि मैं बात करूँ तो ये 4 बजे का टाइम है, ये गुरु का टाइम है। हाँ, तो जो इसे हम वास्तु के अंदर बोलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट या गुरु का टाइम बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा बाद में जो ब्रह्म मुहूर्त 4 से 4:30 के बीच, 4:30 के बीच में, और मतलब सूर्योदय से लगभग 1-1.25 घंटे। 1 घंटा पहले का जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये इस टाइम में यदि हम एक्सरसाइज किया जाए, सूर्य नमस्कार किया जाए, सूर्य मंगल आपके एकदम से ठीक हो जाते हैं। तो बाकी के लोग तो ये बोलते हैं कि उस वक्त ध्यान लगाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्या वो भी सही है? वो भी सही है, वो भी आप कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी रास्ता आप दोनों में से रास्ता कोई भी अपना सकते हैं। अच्छा, तो अब ये बात हमने तो लीडर बनने ही कर ली, लेकिन लीडर बन के भी आदमी वही चाहता है जो आम आदमी भी चाहता है। जी सबकी लड़ाई पैसे की है। जी और अभी आप पता चला कि आप कैसे करोड़पति से रोड़पति और रोड़पति से फिर करोड़पति हो गए। जी और लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं आप अमीरों के एस्ट्रोलॉजर हैं। अब आप अमीरों के एस्ट्रोलॉजर हैं या नहीं मुझे नहीं पता, और हमें अमीर देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन सभी अमीर कैसे बने, क्या ऐसा कोई उपाय है जो अगर कोई नियम से करे तो उसका कुछ हो सकता मैं पहले यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अमीरों का एस्ट्रोलॉजर नहीं, अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ। है? अच्छा, एक्चुअली मैं ये वर्ड मैं क्यों यूज करता हूँ अमीर दिल वालों का, कि एक्चुअली में क्या है कि लोग एक अच्छा घर बनाते हैं तो उसमें एक अच्छे आर्किटेक्ट को फी देते हैं, इंटीरियर घर के इंटीरियर में अच्छी को फी देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि हार्ट अटैक आ जाए तो वो देखते नहीं कि पैसा कितना भी लग जाए, उसको पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है ना, तब उनका दिल कहीं ना कहीं हाँ, धड़कने लग जाता है कि यार इसको पैसा नहीं दीजिए, इसको उनको लगता है कि ये वही एक 500 रुपये या 1000 रुपये की फीस है। तो मैं उनको आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मतलब पंडित जी के पास जाते हैं, पैर छू के चाहिए तो हाँ सब वरदान में चाहिए उन्हें, हाँ, और जब जेब में हाथ डालेंगे तो उनको ऐसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लगता है कि ये उतनी विद्या नहीं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यदि ब्रह्मांड में सबसे पहले की विद्या आई तो वह ज्योतिष विद्या ही है, और उसके बाद ही योग विद्या, आयुर्वेदा, आर्किटेक्ट इसने जन्म लिया। तो सबसे पहले जो हमारे भारतीय शास्त्रों में भी लिखा गया तो वह ज्योतिष विद्या का लिखा गया है। तो एक अच्छे ज्योतिष को आपको पैसा देते समय मन में विचार नहीं लाना चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। एक बड़ा आदमी परफेक्ट बड़ा आदमी क्यों बनता है? क्योंकि वह परफेक्ट आदमी को चुनता है। और एक गरीब आदमी गरीब ही क्यों रह जाता है? क्योंकि वह सारे काम खुद करना चाहता है, और वह चाहता ही नहीं कि मैं परफेक्ट आदमी को हायर करूं। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट एवरी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी आप लेकिन फिर मैं वहीं आऊंगा दोबारा कि कोई ऐसी प्रैक्टिस बताइए जो परफेक्टली कर पाए लोग और पैसे वाले बन जाए, करोड़पति बने। तो मैं इसमें पहले बताऊं तो पैसे वाले 3 ग्रह कौन कौन से हैं। हाँ जी। आप अभी तक आपने यही सुना होगा कि शुक्र ग्रह एकमात्र ग्रह से हैं जो पैसा देते हैं, लग्जरी देते हैं। तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह के अलावा भी 2 ग्रह और हैं जिन्हें हमें मनाना पड़ता है। अच्छा, पैसा देने वाली राशियां हैं 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर। और इच्छा पूर्ति की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यानी कि और इनके जो स्वामी हैं बुध, शुक्र और शनि। यदि हम शुक्र ग्रह जो सिर्फ लग्जरी देते हैं, यदि आपको डॉक्यूमेंटेड मनी चाहिए, बड़ा घर, बड़ा, तो आपको बड़ा घर किराए के लिए चाहिए, खुद का चाहिए? मैं आपसे जाने हाँ समझ गया। खुद का चाहिए तो आपको बुध ग्रह चाहिए। अच्छा, और यदि आपको पैसा लग्जरी लाके कौन देगा? आपका प्रोफेशन, तो वह कौन देगा? शनि ग्रह। अच्छा, तो इसका मतलब हमें यदि पैसा भर भर कर चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो हमें बुध, शुक्र और शनि तीनों ग्रहों को
मनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं तीनों ग्रहों को एकदम से स्ट्रॉन्ग करने की एक पावरफुल रेमेडीज आपको मैं बताना चाहूँगा। बाकी तो आपको देखिए ये एक फर्स्ट एड है। हाँ जी, बाकी आपको एक अपनी कुंडली को दिखाने के लिए आपको मैं तो कहूँगा कि आई एम द बेस्ट। बाकी जिसको आपको अच्छा लगे आप उसको दिखा सकते हैं। हाँ जी, तो बुध शुक्र, बुध का मतलब हो गया साबुत मूंग और शुक्र का मतलब हो गया देसी घी। यदि आप साबुत मूंग को चांदी की कटोरी में रात को भर कर रख देते हैं अच्छा, और सुबह उसके ऊपर देसी घी और चीनी लगाकर गाय को खिला देते हैं तो आपका बुध शुक्र एकदम से ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ में शनि ग्रह को आपको ठीक करने के लिए आपको लेबर को, किसी भी गरीब लोगों को देसी घी से बने हुए मालपुए, आपने अक्सर सुना होगा, मालपुए यदि आप शनिवार के शनिवार इन लोगों को खिलाना शुरू कर देते हैं तो एकदम से शनि महाराज जी आपके फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये 2 उपाय मैंने आपको आज बताए, ये आप करके देखिएगा तो बुध शुक्र शनि तीनों ग्रह आपके फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे और आपके बिगड़ते काम बनने शुरू।